Hello students, how are you? Today we are going to discuss electrophilic एडिशन। तो हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या होता है, एल्कीन होता है। ठीक है, एल्कीन में हम डबल बॉन्ड को ब्रेक कर कर पॉजिटिव चार्ज किसी भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज को हम जनरेट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी इलेक्ट्रोफिलिक साइट कहलाएगी। और उस पॉजिटिव चार्ज पर हम क्या लेके आएंगे, न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे, जो रिएजेंट है। ठीक है, जो जो आपका रिएजेंट है उसको हम क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। तो ये एक टाइप का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, किस पर, एल्कीन पर। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एडेड ऑन दैट कार्बन हैज लेस हाइड्रोजन एटम। हमें क्या करना है कि नेगेटिव पार्ट, जो रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है, मान लीजिए आपका कोई रिएजेंट है यहाँ पर HBr, क्या अभी HBr है। और एच बी आर को जब आप ब्रेक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव मिलता है और Br निगेटिव मिलता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला मैंने चैप्टर पढ़ाया था आपको। तो यहाँ पर ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, यहाँ पर रिएजेंट बन गया। ये क्या बन गया, रिएजेंट बन गया। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या लेंगे, सबस्ट्रेट लेंगे। क्या लेंगे यहाँ पर हम, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जिस पर आपको रिएजेंट को ऐड कराना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया CH3CH और डबल बॉन्ड CH2। तो हम लोग क्या कर, मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोल रहा है कि द निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। भाई ये रिएजेंट है आपका, भाई ये आपका रिएजेंट है, और रिएजेंट का निगेटिव पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, आपका निगेटिव पार्ट हो गया। क्या हो गया, निगेटिव पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। ठीक है, उसको हमें एल्कीन में उस कार्बन पर ऐड कराना है जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम है। तो इस कार्बन पर सबसे कम हाइड्रोजन है, लेस हाइड्रोजन है, लेस हाइड्रोजन। नहीं, बात समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर Br लेके आएंगे। ठीक, तो हमें इस तरह से यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, CH Br। और जो आपका हाइड्रोजन था वो टर्मिनल वाले कार्बन पर लग जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह से यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, तो ये तो आपका बेसिक जो डेफिनेशन है वो हमें ये बताती है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट एडेड ऑन दैट कार्बन हैज लेस हाइड्रोजन एटम। ठीक, अब हमें कार्बन जो एल्कीन है, एल्कीन में जो डबल बॉन्ड है उसे ब्रेक कैसे करना है, और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। ब्रेकिंग ऑफ ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड कार्बन इन एल्कीन, इन एल्कीन। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए मैंने ये एल्कीन लिया, मान लीजिए मैंने ये एल्कीन ले लिया CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो इसको ब्रेक करने के मेरे पास दो मेथड है भाई। इसको ब्रेक करने के मेरे पास कितने मेथड हैं, दो मेथड है। दो मेथड कौन कौन से हैं, दो मेथड ये है कि डबल बॉन्ड को या तो मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ ब्रेक करूँ, और या फिर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ इस कार्बन पर ब्रेक करूँ। तो पहला मेथड, और ये आ गया आपका दूसरा मेथड। तो पहला मेथड में क्या है कि CH3 और इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, और यहाँ हमें क्या मिल गया, नेगेटिव चार्ज। दूसरा मेथड क्या है आपका, CH3, इस कार्बन पर हमें क्या मिल जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और टर्मिनल वाले पर हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जो रिएजेंट में हाइड्रोजन है,
भाई जो रिएजेंट में हाइड्रोजन है उसको आप यहाँ ऐड करा दीजिए। जब आप यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड करा देंगे तो CH3 और ये CH+ और ये आ जाएगा आपका CH3। ठीक, इसमें भी ऐड कराइए CH3 और ये आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा आपका CH2+। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। देखिए कार्बोकैटायन बन रहा है, क्या बन रहा है, ये कार्बोकैटायन। ठीक, और ये भी क्या है आपका कार्बोकैटायन। ठीक, और ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन अपने नियर 2 कार्बन से कनेक्ट है, और जिस यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है अपने नियर कार्बन से, अपने जो नियरली कार्बन है उसके यहाँ पर 1 कार्बन है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई आपकी, 1 डिग्री हो गई। यानी कि ये आपका कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। और ये कैसा कार्बोकैटायन है आपका, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो अगर हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, भाई देखिए कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी की हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टर्सरी की स्टेबिलिटी होती है, फिर उससे कम थोड़ा सेकेंडरी और सबसे कम आपका प्राइमरी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा टर्सरी, देन सेकेंडरी, और सबसे कम आपका क्या होगा, प्राइमरी होगा। ठीक है, अब देखिए जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है भाई, यहाँ पर आपका, यहाँ पर एक 2 डिग्री बना और एक बना आपका 1 डिग्री। तो भैया ये आपका क्या हो गया, मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल हो गया। और ये इसके कंपैरिजन में लेस स्टेबल है। तो जब लेस स्टेबल है तो ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा आपका, माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये प्रोडक्ट क्या होगा आपका, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोकैटायन था, यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोकैटायन था CH3 CH, और ये आ गया आपका प्लस, और यहाँ आ गया CH2। तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन। यहाँ पर आप रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट ऐड कराएंगे। तो जब नेगेटिव पार्ट ऐड कराएंगे तो ये इस तरह से यहाँ पर इस पोजीशन पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH3 CH Br और CH3। ठीक, सेकंड है आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन CH3 CH2, और ये आ गया यहाँ पर CH2, दिस इज पॉजिटिव चार्ज ऑन टर्मिनल कार्बन। ठीक है, यहाँ आप ऐड कराइए। तो यहाँ ऐड कराया हमने, तो ये सीधे यहाँ अटैक करेगा। तो CH3 CH2 और ये आ गया आपका CH2 Br। तो ये वाला कार्बोकैटायन कैसा है आपका, मोर स्टेबल है। ठीक है, और ये आपका कार्बोकैटायन क्या है, लेस स्टेबल है। दिस कार्बोकैटायन इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन, 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट क्या हुआ आपका, मेजर प्रोडक्ट हुआ। ये प्रोडक्ट क्या हुआ, मेजर, और ये प्रोडक्ट क्या हो गया आपका, माइनर प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, माइनर का मतलब इसका अमाउंट जो है कम बनेगा और इसका अमाउंट ज़्यादा बनेगा। तो इसका नाम क्या होगा, टू ब्रोमो टू ब्रोमो प्रोपेन। देखिए नाम भी अलग अलग है। और ये क्या होगा आपका, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर
स्टेबिलिटी से प्रोडक्ट का हमें क्या डिसाइड करना है यहाँ पर, मेजर और माइनर, ठीक है। अब देखिए इसमें इसमें एक चीज़ और आती है कि आपका, मान लीजिए अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। ये कोई एग्जांपल है, ठीक है। हमें यहाँ ऐड कराना है HBr। अब आप प्रोडक्ट बनाइए इसका। तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा इसमें, देखिए ये हमारा क्या है, कार्बोकेटाइन है। ये यहाँ पर कार्बोकेटाइन है भाई, इसको इस तरह से लिख लीजिए। और ये यहाँ पर देखिए, तो इसको दो तरीके से ब्रेक कराइए आप। इसको दो तरीके से आप जब ब्रेक कराएंगे तो एक कंडीशन में आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और एक कंडीशन में आपको यहाँ पर आपको यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, ठीक है। तो अब देखिए जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, भाई इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अपने नियर कितने कार्बन से कनेक्ट है ये, भाई 1 2 और 3, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई आपकी, थर्ड। और ये अपने नियर कितने कार्बन से कनेक्ट है, 2 कार्बन से कनेक्ट है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा आपका, इस तरह से जो प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरह से जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको यहाँ पर, Br जो लगा होगा, वो कैसा प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और अगर इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है, अगर इस तरह से प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पर Br लगा होता है, तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, माइनर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाएंगे, टू इंक्रीज कार्बोकेटाइन, भाई कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पर। एक होगी आपकी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और दूसरा आपका होगा यहाँ पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं एक हम लोग। यहाँ पर हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आपका एग्जाम्पल है CH3C, और ये आ गया यहाँ पर CH3, और ये आ गया आपका CH2, ठीक है। तो इसको हमने क्या करना है, इस बॉन्ड को हमने क्या करना है, ब्रेक करना है। तो इस बॉन्ड को एक बार मैं इधर ब्रेक कर देता हूँ, और इस बॉन्ड को एक बार मैं इधर ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। तो जब हमने इसको इधर ब्रेक किया, ये वाला पाथ हम 1 ले लेते हैं, और ये वाला पाथ हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो CH3, और ये आपका CH3, और यहाँ आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, और ये आ गया आपका CH2। एक हाइड्रोजन ऐड कर देंगे यहाँ पर। हाइड्रोजन ऐड जैसे करेंगे हम लोग, तो ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा कार्बोकेटाइन की फॉर्म में, और ये आ गया आपका यहाँ पर CH2।
ठीक है। तो अब इसकी डिग्री देखिए आप, इसकी डिग्री कितनी है भाई, इस कार्बन की जो डिग्री है वो कितनी है, 3 डिग्री है। अब इसको आप इधर ब्रेक कीजिए, CH3, और ये CH3 यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या आ गया आपका, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ क्या है आपका, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए इसमें। जैसे आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो CH3, और यहाँ आ जाएगा आपका CH, और यहाँ आ गया आपका CH3, और ये आपका यहाँ पर CH2+। अब इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई आपकी, 1 डिग्री हो गई। ठीक है, तो क्या इसमें आपको अभी शिफ्ट दिख रही है, कहीं पर हाइड्राइड शिफ्ट और कहीं पर मिथाइल शिफ्ट? तो मुझे तो लगता नहीं कि इसमें कोई ऐसी शिफ्ट हमें दिख रही है। ठीक है, तो हमें यही चीज़ें थोड़ा सा अब देखनी है। अब कैसे शिफ्टिंग होगी, कैसे हम 2 डिग्री को 3 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम 1 डिग्री को 2 डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, अगर पॉसिबिलिटी है वहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट कर देंगे या फिर हम वहाँ पर मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3C, और ये आगे आपका Br, और CH3, दिस इज CH3। ठीक, और यहाँ से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3, और ये आ गया आपका CH3 यहाँ पर, और CH2, और ये Br। दिस प्रोडक्ट इज माइनर, और दिस प्रोडक्ट इज मेजर। ठीक है, अब देखिए, वहीं अगर हम दूसरी कंडीशन में एक एग्जांपल और देखें, हम लोग एक एग्जांपल यहाँ पर अगर और देखें, तो इस तरह से कोई एग्जांपल होगा, CH3, CH, और यहाँ आ गया आपका CH3, दिस इज CH, और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसको भी आपको 2 तरीके से आपको ब्रेक करना है। पहला मेथड होगा इस तरह से ब्रेक करना है, इसको 1 लिख देते हैं, और दूसरा मेथड होगा ये, इसको हम 2 लिख देते हैं। तो जब हमने इसको ब्रेक किया फर्स्ट मेथड से, तो CH, अब देखिए यहाँ पर ये CH3, और यहाँ पर आपका आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आ गया आपका नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आगे इसमें CH3, ये थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर, हाँ ये आएगा आपका CH3, CH, और CH3, और यहाँ आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और इस कार्बन पर हम एक हाइड्रोजन ऐड करा देंगे तो वहाँ CH3 हो जाएगा, और नीचे वाले में CH3, CH, और यहाँ देखिए CH3, और यहाँ पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आ जाएगा आपका CH2+। कितना आ गया, CH2+। जहाँ पर नेगेटिव चार्ज था मैं वहाँ पर एक कार्बन और ऐड कर देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका, CH2 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसकी शिफ्टिंग करानी है हमें। इस हाइड्रोजन को, ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है भाई, ये वाला हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन जो दिख रहा है इसको मैं यहाँ शिफ्ट करा देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, 1 2
1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो CH3 CH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव वाले कार्बन पर चला जाएगा। अब ये CH3 CH2 और CH3। अब देखिए इसकी डिग्री कितनी है यहाँ पर भाई, ये 2 डिग्री है और इसकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है। ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी क्या हो रही है इसकी, इसकी बढ़ रही है। यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है, हम लोग उसको नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। भाई ये था आपका CH3 CH और CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो मैंने इसको यहाँ ऐड कराया एक बार और यहाँ ऐड कराने के बाद CH3 CH और ये आ गया आपका CH प्लस और CH3 और यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन को ऐड करा लिया। तो ये, और ये जो कार्बन देख रहे हैं आप भाई, ये कार्बन देख रहे हैं, इस कार्बन को इस तरह से ना लिखकर मैं यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देता हूँ H। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर दिया। अब आप यहाँ देखेंगे कि ये अभी कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दूँ भाई, यहाँ जो शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। क्या हो जाएगी, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ CH3 और यहाँ CH2 और इधर CH3। तो ये अब कितना हो गया आपका, 3 डिग्री हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, मोर स्टेबल हो गया। क्या हो गया, ये मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, वो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, अगर हम Br को यहाँ पर एज ए रीजेंट लेके आएंगे तो CH3 C Br और ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 और CH3। तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा, आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। ठीक, तो पहला मेथड तो आपका ये हो गया। दूसरा, अगर मैं इसको बॉन्ड को भाई, इस बॉन्ड को मैं अगर इस तरह से ब्रेक कराता हूँ, ये आपका पहला मेथड हो गया। इस बॉन्ड को अगर मैं इधर ब्रेक कराता हूँ, ये आपका दूसरा हो गया। तो अब देखिए यहाँ हमें कैसा कार्बोकेटाइन मिलेगा, CH3 CH और CH3। यहाँ पर आ जाएगा आपका निगेटिव चार्ज और ये आ गया आपका यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। हम हाइड्रोजन को लेके आ गए यहाँ पर, जो Br में था, HBr में। तो ये आपका क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH और CH3। यहाँ पर हो गया आपका CH2 और यहाँ पर तो CH2 के पास पॉजिटिव चार्ज है ही। तो ये इसकी डिग्री कितनी होगी आपका, 1 डिग्री, यानी प्राइम फर्स्ट कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन पर, जो टर्मिनल कार्बन पर है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने नियरली एक कार्बन से कनेक्ट है। तो ये कार्बोकेटाइन बना आपका प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहाँ से आप इसका प्रोडक्ट बना सकते हो। Br को हम लोग ऐड करा देंगे। तो जैसे ही Br को ऐड कराएंगे तो हमें यहाँ पर इस तरह से एक प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल मिलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा पेच फंसा देगा, मेजर और माइनर। ध्यान रखना इस चीज़ को, मेजर और माइनर।
तो ये वाला जो प्रोडक्ट होगा क्या हो जाएगा, माइनर, और ये प्रोडक्ट क्या होगा आपका, मेजर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रही है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन ये है आपका, बहुत, भाई क्वेश्चन ये है, देखिए ये क्वेश्चन है, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, और HBr साथ में दिया है। तो आपको पकड़ना है, आपको मेजर बनाना है, और एक प्रोडक्ट बनाना है आपको माइनर। ठीक है, तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए, भाई इसको आप ब्रेक कर दीजिए। तो पहला मेथड हमारा ये हो गया, ठीक है, और दूसरा मेथड हमारा ये हो गया। तो बेटा जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमें यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, यहाँ हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव चार्ज मिलेगा, और ये आपका क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, हाइड्रोजन को लेके आएंगे, जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन को लेके आएंगे, देखिए हम लोग हाइड्रोजन को लेके आए, तो ये CH2 और ये CH2 प्लस। तो बेटा ये बना आपका प्राइमरी कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन। यहाँ हम लोग Br को अटैच कर देंगे, तो हमें यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा इस तरीके से, CH2 और CH2Br। ठीक, दूसरा आपका मेथड है कि आपको पॉजिटिव कार्बन पर, टर्मिनल कार्बन पर चार्ज को लेके आना है। तो ये था आपका 1, तो यहाँ आया आपका पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर निगेटिव चार्ज। फिर हाइड्रोजन को ऐड करा दिया, अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ आके आपका CH3। अब ये 2 डिग्री है, कितना है भाई, ये 2 डिग्री क्यों है, क्योंकि इस पॉजिटिव, जिस पर पॉजिटिव कार्बन है उसके नियरेस्ट कितने कार्बन है, 2 कार्बन है भाई, एक कार्बन ये है, और एक कार्बन जहाँ मैंने बिंदु बनाया, ठीक है, 2 कार्बन है, तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो क्या इसमें हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, इसमें हम करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ही ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और ये CH3, जहाँ से कार्बन हटा वहाँ पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसकी डिग्री चेक करो भाई, इसकी डिग्री चेक करो, इसके नियरेस्ट कार्बन, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और एक कार्बन ये है। तो ये वाला कार्बन क्या हो गया आपका, 3 डिग्री कार्बोकेटायन हो गया। क्या हो गया, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन। अब ये 3 डिग्री 2 डिग्री से किस में चेंज हो रहा है, 3 डिग्री में चेंज हो रहा है। जब 3 डिग्री में चेंज हो रहा है तो स्टेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है।
भाई स्टेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर इंक्रीज होगी, और स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये आपका जो प्रोडक्ट बनाएगा वो क्या बनाएगा, आपका मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। देखिए क्या बनाएगा, मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ये सोच लीजिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन आएगा तो सब ना कर देंगे, सब लोग नीट क्वालिफाई ना हो जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन किस तरह से रह सकता है आपका, क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो किस तरह से रह सकता है। हाँ देखिए, इस तरह से हमें क्वेश्चन मिलेगा, ये CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। ठीक है, आपको यहाँ प्रोडक्ट बताना है। पहला रहेगा आपका इस तरह से, मान लीजिए एक इस तरह से आपको मिल गया CH2। ठीक, और दूसरा आपको मिल गया इस तरह से CH2, और आपको यहाँ पर पकड़ना है मेजर प्रोडक्ट। क्या पकड़ना है, मेजर प्रोडक्ट CH3। और तीसरा ऑप्शन आपको इस तरह से मिल जाएगा CH2 और Br। और एक ऑप्शन और हो सकता है कि लास्ट में नन ऑफ दीज भी लिख दे, और ये आ जाएगा CH2 और CH3। ठीक है, तो अभी आपको मैंने बताया था कि मेजर प्रोडक्ट क्या बना है, ये बना है, ये आपका क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत आसान ही क्वेश्चन हमें मिले। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे दिया आपको, इस तरह से दे दिया CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस तरह से आपको दे दिया H2O। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो हमने, हमारे पास क्या है, H2O है, H2O है, और आपके पास जो मीडियम है वो क्या है, एसिडिक है। तो यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम है, तो वाटर को क्या करेगा, वो आयोनाइज करेगा, वाटर को आयोनाइज कर देगा। जब वाटर आयोनाइज होगा तो H प्लस एंड OH निगेटिव में क्या हो जाएगा, तो ये वाला क्या बन गया, आपका निगेटिव पार्ट बन गया। क्या बन गया, निगेटिव पार्ट। अब सिंपल सी बात है कि आपको कहाँ पर ऐड कराना है निगेटिव पार्ट, जहाँ पर लेस हाइड्रोजन है, जहाँ पर क्या है, लेस हाइड्रोजन है। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा CH3 CHOH, और यहाँ आ जाएगा CH3। और एक प्रोडक्ट और बनेगा साथ में, CH3 CH2 और CH2OH। ठीक है, तो ये वाला अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये आपका होगा माइनर प्रोडक्ट। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ तो यही प्रोडक्ट होगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा ठीक, और थोड़ा सा हम लोग आगे चलेंगे इसमें, और एक चीज़ और मैं इसमें भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से एक सबस्टेट पर और बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि, ध्यान देने लायक है, मान लीजिए कि इस तरह से आपको एक CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH, और आपको यहाँ पर मिल गया CH3। भाई ये सबस्ट्रेट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब वही काम करना है आपको। इसको मैं बीच में लिख देता हूँ, मिडिल में लिख देता हूँ, थोड़ा सा आसानी रहेगी।
चीज़ों को समझने में। CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH और फिर आ गया आपका यहाँ पर CH3। ठीक है, अब यहाँ हमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। फिर वही करना आपको, एक बार इसको इधर ब्रेक कराना है तो ये 1, एक बार इसको आप इधर ब्रेक कराएंगे। ठीक है, तो 1 वाला ले लेते हैं इधर, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और ये आ गया आपका CH के ऊपर कितना आ गया? प्लस आ गया। और यहाँ हम एक हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं पहले से ही, तो ये कितना हो जाएगा आपका? CH2 और ये CH3। ठीक, दूसरा इस तरह से होगा, दूसरा होगा इस तरह से। देखिए दूसरा होगा इस तरह से, CH3 CH2 और यहाँ भी हम हाइड्रोजन ऐड करा लेते हैं, CH2 और CH प्लस और CH3। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर? अब देखिए दोनों में ही ऐसी कंडीशन जनरेट हो गई है, यहाँ पर दोनों में ही ये भी 2 डिग्री है भैया, ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटायन है। अब हम प्रोडक्ट कैसे बनाएं? तो अब हम लोग जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन। हम कहाँ पर जाएंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन में जाएंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन हमें बताएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एक दिन मैं इस पर डिस्कस करूंगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो जितने रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, जितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। अब वो कैसे निकालना है आपको? आपको देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ तो बड़ा मुश्किल है, 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है उसके जो अगल बगल वाले होते हैं, जो नियरेस्ट होते हैं, वो अल्फा कार्बन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अल्फा कार्बन। जो नियरेस्ट कार्बन होते हैं वो क्या हो जाते हैं? अल्फा कार्बन। अब जब कार्बन अल्फा है तो उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? भाई 2 ये है और 2 ये है, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं भैया? यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन है 5। तो अभी आपको मैंने बताया, जो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे तो उतना ही क्या होगा? आपका स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पर कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? 5 हाइपर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। यहाँ पर कितने बनेंगे? 4 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये वाला क्या हो गया? आपका मोर स्टेबल हो गया। ये क्या हो गया? आपका मोर स्टेबल हो गया। अब ये आपका यहाँ पर लेस स्टेबल है। ठीक है, अब इसमें वही, इसमें अगर हम 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करना चाहें, 1 to मिथाइल शिफ्ट करना चाहें तो नहीं होगी। तो 1,2 हाइड्राइड एंड 1,2 मिथाइल शिफ्ट नॉट पॉसिबल।
तो जब पॉसिबल नहीं होती है तब हम यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, हाइपर कंजुगेशन कॉन्सेप्ट। कुछ नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है, हाइपर कंजुगेशन से हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिसाइड कर रहे हैं। जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, आपकी स्टेबिलिटी होगी। हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जहाँ ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जहाँ कम होंगे वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप बी आर को ऐड करा दीजिए। अब आप यहाँ पर बी आर को ऐड करा दीजिए। भाई बी आर को हमने ऐड कराया तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CHBr और CH2CH3। यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 और CH2CHBr और ये आ गया आपका CH3। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये क्या होगा आपका 3 ब्रोमो पेंटेन। ये क्या बनेगा आपका 2 ब्रोमो पेंटेन। ठीक है, तो ये कितना बना आपका 55%, मान लीजिए कितना बन गया 55%, तो ये कितना बनेगा आपका 45%। तो ये आपका होगा माइनर और ये होगा मेजर। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम को पकड़ना है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो क्या होगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।